नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये है सव्यसाहुणं। ना, मैं तो अंदर कोई नहीं। मंगलाचरण कर रहे हैं। सुध। हाँ। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी द्वारा रचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। इसका दूसरा अधिकार है संसार अवस्था का स्वरूप इसमें बताया गया है। और हम आज पेज नंबर 25 निर्बल जड़ कर्मों द्वारा जीव के स्वभाव का घात तथा बाह्य सामग्री मिलना इस प्रकरण पर चर्चा करेंगे। पिछले जो प्रकरण हुए हैं इनमें कोई आपके मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कर्म बंधन का निदान, कर्मों के अनादिपने की सिद्धि, जीव और कर्मों की भिन्नता, अमूर्तिक आत्मा से मूर्तिक कर्मों का बंधन किस प्रकार होता है, घाती अघाती कर्म और उनका कार्य, ये इतने प्रकरण हम पढ़ चुके हैं। हम्म। सर, एक क्वेश्चन था। बताएं। अ, भेद ज्ञान होने के बाद जीव और कर्मस का संबंध कैसा होता है? मतलब हम्म। आयुष्य पूरा नहीं हुआ पर भेद हम्म। ज्ञान हो गया है, और मतलब वो क्या बोलते हैं, सम्यक दर्शन केवल हो गया। ज्ञान भी नहीं हुआ। ठीक। हाँ, फिर कैसा संबंध होता है उनका? ठीक है। जैसे सम्यक दर्शन हो गया तो इसकी भूमिका शुरू होती है चौथे गुण स्थान से। आपने गुण स्थान पढ़े हैं क्या कभी? नहीं, नहीं नहीं पढ़े, पढ़े। कोई बात नहीं। तो सम्यक दर्शन हम सबको भी हो सकता है, जो गृहस्थ हैं उनको भी हो सकता है। तो सम्यक दर्शन हो गया अर्थात शरीर और कर्म और विकार सबसे भिन्न अपने आत्मा की अनुभूति प्रकट हो गई, तो उसका श्रद्धांश सम्यक हो गया है, उसको भेद विज्ञान हो गया है, सम्यक दर्शन हो गया है। लेकिन अभी चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है, जिसके कारण से अभी अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोप तो नहीं है। लेकिन बाकी जो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संज्वलन संबंधी क्रोध मान मायालोप अभी उसको हैं। तो उस संबंधी उसको विकार होते हैं। तो जैसे हमने महापुरुषों का चरित्र पढ़ा है, भरत भरत चक्रवर्ती हों, बाहुबली हों, या रामचंद्र जी आदि हैं। तीर्थंकर भी जब गृहस्थ अवस्था में रहते हैं तो ऐसे समय में सब कार्य करते हैं जो एक गृहस्थ करता है। अपने परिवार का पालन भी करते हैं, विषय भोग भी होते हैं, लेकिन उनमें सुख बुद्धि नहीं होती। श्रद्धा बदल गई, क्योंकि भेद विज्ञान प्रकट हो चुका है। जैसे मैंने एक दिन उदाहरण दिया था आपको कि जैसे कोई व्यक्ति अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनकर और कहीं रास्ते से कहीं जा रहा है, इतने में किसी कोई गाड़ी निकली और वहां कीचड़ कीचड़ पड़ा हुआ था, वो कीचड़ उसके ऊपर उछल गया। अब वो व्यक्ति क्या कीचड़ सहित जो कपड़े हैं उसको पहनना चाहता है, पहने रखना चाहता है कि नहीं? वो तुरंत ही ऐसे कपड़े को उतार फेंकना चाहता है। लेकिन क्या वहां उतारेगा वो, या उतार सकता है? नहीं। तो वो जल्दी से योग्य स्थान देखेगा, अपने घर जाएगा,
और योग्य स्थान पर वह उन कपड़ों को धुलने के लिए डालेगा और साफ सुथरे कपड़े पहनेगा। तो जैसी ये व्यक्ति की दशा है कि उसको कपड़ों से रुचि तो नहीं रही, लेकिन फिर भी कपड़े पहने हुए था, जब तक योग्य समय या अवसर या अनुकूल स्थितियां नहीं बनी। ऐसी ही एक गृहस्थ की स्थिति होती है। जो सम्यक दृष्टि हैं, भेद विज्ञानी हैं, तो उन्हें संसार शरीर और भोगों से विरक्ति तो हो गई है, उनमें सुख बुद्धि तो बिल्कुल नहीं है उसके मन में। शरीर से ही भेद ज्ञान हो चुका है, लेकिन अभी उसके आत्मा में लीनता का पुरुषार्थ विशेष नहीं हुआ, ज्यादा लीन नहीं होता। तो अभी उसके कसाएं बाकी हैं, चारित्र मोह संबंधी। दर्शन मोह तो गया, मिथ्यात्व चला गया। जब वो जीव और अंतर का पुरुषार्थ बढ़ाता है, तो उसे संसार शरीर और भोगों में रुचि और अधिक टूट जाती है। अभी तो श्रद्धा संबंधी ही उसको रुचि टूटी थी। अब उसके जो अगली जो कसाय है अप्रत्याख्यानवर्ण, वो भी मंद पड़ने लग जाती है, और वह धीरे धीरे व्रताधिक की ओर बढ़ता है। फिर अप्रत्याख्यानवर्ण का भी अभाव हो जाए तो वह व्रत धारण करता है, जैसे अणुव्रत धारण करता है। गृहस्थ है अभी वो भी, श्रावक है, लेकिन अणुव्रत धारण करता है। और फिर उसके बाद जो 11 प्रतिमाएं होती हैं, तो 11 प्रतिमाओं में क्रम क्रम से आगे बढ़ता चला जाता है। और श्रावकों या श्राविकाओं में जो उत्तम स्थिति है वह अर्जिका की है, और यहाँ पुरुषों में एलक क्षुल्लक की है। ये सब श्रावक हैं, उत्कृष्ट श्रावक श्राविकाएं हैं, उत्कृष्ट हैं ये। आरिका, आरिका जो साध्वी हैं वो सर्वोत्कृष्ट स्त्रियों में सर्वोत्कृष्ट अवस्था है उनकी, आरिकाओं की। तो इसके बाद वो जो पुरुष पर्याय में ही आगे का की स्थिति बन सकती है कि वह आगे और अंतर का पुरुषार्थ बढ़ाता है, और उसकी जो प्रत्याख्यान कसाय है वह भी नष्ट हो जाती है, और उसके बाद उसको अपने आत्मा की विशेष अनुभूति होने लग जाती है, बहुत ज्यादा स्थिरता होने लग जाती है। और इस तरह वह कि तीन कसाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता को प्राप्त करते हैं, और उसके बाद वो महाव्रती हो जाते हैं। मुनिराज बन गए मतलब महाव्रती हैं, और 28 मूल गुण उनके होते हैं, उनका पालन करते हैं वो। उसके बाद वो मुनिराज अपने आत्मा की साधना को और बढ़ाते हैं, और स्वरूप स्थिरता बढ़ाते हैं, स्वरूप का ध्यान करते हैं। तो इसके बल से जो संज्वलन कसाय बची है वो भी धीरे धीरे मंद पड़ती चली जाती है, और फिर धीरे धीरे उसका भी अभाव होना शुरू हो जाता है। और उसका अभाव होते ही मोह मुक्त हो जाते हैं, और उसके बाद फिर अरहंत अवस्था प्रकट होती है। उन मुनिराज को अरहंत अवस्था प्रकट हो जाती है, वो भगवान बन जाते हैं। कोई तीर्थंकर होते हैं, कोई सामान्य अरहंत होते हैं, लेकिन सब अरहंत अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। उनको केवल ज्ञान भी प्रकट हो जाता है, उनको अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर प्रकट हो जाता है। उसके बाद फिर अरहंत के जो अघातीय कर्म चार बचे हुए हैं, वेदनी वेदनी आयु नाम गोत्र, ये जो बचे हुए हैं, इनका भी अरहंत अवस्था का जितना भी काल हो, आयुष जितनी बची हो, उसका जब आयु जब पूरी होती है तो शेष जो तीन और कर्म हैं उनका भी अभाव होता है। इस तरह चार आघाती कर्मों का भी अभाव हो जाता है, और फिर वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं, और अशरीरी कर्म मुक्त सिद्ध अवस्था में सिद्धालय में जाके विराजमान होते हैं, लोक के अग्रभाग में, और सादी अनंत काल अनंत सुख को भोगते रहते हैं, अव्यवहार सुख को भोगते रहते हैं। इस तरह की स्थितियां आगे आगे बढ़ती चली जाती हैं। तो भेद विज्ञान तो उसको चौथे गुण स्थान में ही शुरू हो गया, वेद विज्ञान तो हो गया, लेकिन अभी जितना पुरुषार्थ है उसका उतना ही वह बाहर में विरक्त होता है। अब आप ऐसा पूछेंगे अनंतानुबंधी क्या है, अप्रत्याख्यानवर्ण, प्रत्याख्यानवर्ण, संजुलन क्या है ना, उसको मैं संक्षेप में बताता हूँ, ऐसे इसमें आएगा विस्तार से तो वहां और समझेंगे। तो
अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। क्रोध मान माया लोभ तो सुने हैं, लेकिन ये क्रोध मान माया लोभ चार तरह के, अनंतानुबंधी वाले, अप्रत्याख्यान वाले, प्रत्याख्यान वाले और संज्वलन कषाय वाले। तो अनंतानुबंधी वाले जो क्रोध मान माया लोभ होंगे वो किस तरह के होंगे? अनंतानुबंधी क्या है? अनंतानुबंधी मिथ्यात्व के साथ होती है। जब दर्शन मोह हो तभी हो, ये साथ साथ में ही होती है, मिथ्या दृष्टि को ही होती है, भेद विज्ञानी को नहीं होती। तो अनंतानुबंधी के लिए आचार्य ने उदाहरण दिया, जैसे कि पत्थर की रेखा, पत्थर पर लकीर बन जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा, लोग पानी खींचते हैं तो वो पाट जो होती है लोहे, जो उसकी अ, पत्थर की पाट होती है या लकड़ी की पाट होती है, जिस पर से रस्सी खींची जाती है, तो रस्सी के आने और जाने से वहां धीरे 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 निशान बन जाता है, लकीर बन जाती है। तो वो कैसी होती है, वो कैसा निशान होता है कि वो अमिट होता है, वो मिटाए नहीं मिटता। ठीक है ना? तो ऐसी ही वो अनंतानुबंधी कसाय होती है, उसका क्रोध मान माया लोभ ऐसा भयंकर होता है कि उसको गुस्सा आ जाए तो देवसास गुरु के प्रति भी गुस्सा आ सकता है ना? मूर्तियां तोड़ दे, मंदिर तोड़ दे, साधर्मियों को नष्ट कर दे, मुनिराजों पर उपसर्ग कर दे। मतलब ये अनंतानुबंधी वाले, अन्याय करे, अनीति करे, अभक्ष भक्षण करे, ये सब अनंतानुबंधी वाले के होते हैं। अब दूसरा है अप्रत्याख्यान वर्ण, इसका नाम है अप्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का अर्थ होता है त्याग, और अप्रत्याख्यान का अर्थ होता है थोड़ा सा, किंचित, थोड़ा सा। तो अप्रत्याख्यान वर्ण का उदय होता है तो थोड़ा भी त्याग नहीं होता, लेकिन अप्रत्याख्यान वर्ण समाप्त हो जाती है तो अनुव्रत प्रकट हो जाता है। तो अप्रत्याख्यान वर्ण के लिए कहा आचार्य ने कि जैसे मिट्टी की रेखा, मिट्टी, मिट्टी, खेत खेत में मिट्टी है, उसके ऊपर से वो कोई ट्रैक्टर वगैरह निकल जाए या गाड़ी निकल जाए कोई, तो वहां गीली हो मिट्टी, तो वहां गहरा निशान बन जाता है। तो वो पत्थर की तरह तो नहीं होता, लेकिन बहुत कड़क होता है। उसको आसानी से तो, जल्दी से तो उसको भरा ठीक ठीक नहीं किया जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता उस लकीर को। तो इस तरह की आ, वह कसाय होती है जिसको अप्रत्यक्षानावरण कसाय कहते हैं। तो जिसको अनंतानुबंधी चली गई लेकिन अप्रत्यक्षानावरण का उदय है, वो अन्याय अनीति अभक्ष भक्षण तो नहीं करेगा, पूरा जीवन न्याय और नीति से जिएगा है, लेकिन अभी उसको त्याग कुछ भी नहीं। अर्थात जो सामान्य सदाचार है वो तो है ही, लेकिन जो अनुव्रत होते हैं, महाव्रत होते हैं, इस तरह का त्याग उसको नहीं है, इस तरह के व्रत नहीं है उसको। तो वो अविरति श्रावक कहलाता है, अविरति। उसके बाद फिर जो अगली जो कसाय है प्रत्याख्यान वर्ण, प्रत्याख्यान का अर्थ होता है त्याग, और उस पर आवरण सु प्रत्याख्यान वर्ण, कि जब इसका उदय होता है तो व्यक्ति पूर्ण त्याग नहीं कर सकता। तो वह जो पांचवें गुणस्थान वाला कहलाता है, वह श्रावक, जिसको 11 प्रतिमाएं होती हैं। तो वो प्रतिमाधारी जो श्रावक श्राविकाएं हैं, उनके अनुव्रत तो हो गए हैं, अनुव्रत तो धारण कर लिए हैं उन्होंने, लेकिन महाव्रत नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि प्रत्याख्यान वर्ण का उदय है, पूर्ण त्याग नहीं हो पा रहा है। तो इसको प्रत्याख्यान वर्ण को, कसाय को कहा है बालू की रेखा के समान। रेती, रेती बालू होती है ना, तो बालू के ऊपर से कोई गाड़ी निकल जाए तो वहां भी निशान बन जाएगा, लेकिन एक आंधी तूफान, कुछ आंधी आएगी तो वो धीरे धीरे, वो आंधी हवा से वो अपने आप ठीक हो सकती है, मतलब वो लकीर मिट सकती है, कोई ऐसे हाथ फेर दे तो ही मिट जाएगी। तो इस तरह की वो कमजोर कसाय होती है, तो उसको प्रत्याख्यान को कहा है बालू की रेखा के समान। ठीक है? तो बालू की रेखा के समान जिसको कसाय है, ऐसा जो व्रति श्रावक है, अनुव्रति है, वह प्रत्याख्यान कसाय से युक्त होता है। इसके बाद प्रत्याख्यान का भी अभाव हो जाए और संज्वलन कसाय बचे, तो संज्वलन कसाय को कहा है पानी की रेखा के समान। जैसे पानी भरा हुआ है, उस पर कोई ऐसी लकीर खींचेगा तो कितनी देर टिकेगी वो, कितनी देर बनी रहेगी?
जैसे खींचता जाएगा वैसे ही मिटती चली जाएगी। अर्थात वह संजुलन कषाय इतनी कमजोर है, इतनी हीन है कि वह जो कषाय है उसमें किसी भी तरह का अवृत का परिणाम नहीं है ना। उसमें किसी जीव मात्र के प्रति हिंसा आदि का भाव नहीं है, क्योंकि वो महाव्रती हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह सब पूर्ण रूप से त्याग दिए हैं। चलते हैं तो चलने की कोई आसक्ति नहीं है कि चलना ही है मुझे, लेकिन चलना पड़ता है तो चार हाथ आगे की जमीन देख के चलते हैं। तो ऐसे सब संसार शरीर भोगों से विरक्त भी हैं, और किसी भी पर वस्तुओं के प्रति कोई उनको लगाव नहीं है ना। ऐसे ऐसे हमारे जो मुनिराज होते हैं जिनका हमने स्वरूप पढ़ा था, वो मुनिराज संज्वलन कषाय वाले होते हैं। पर उसका भी जब अभाव हो जाता है तो वो मुनिराज 12वें गुण स्थान वाले मुनिराज कहलाते हैं, क्षीण कषाय गुण स्थान। और उस क्षीण कषाय वाले मुनिराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जैसे ही केवल ज्ञान होता है वो अरहंत बन जाते हैं। वो क्षीण कषाय वाले गुणस्थान के बाद ही अगले समय में ही केवल ज्ञान होता है और अरहंत अवस्था हो जाती है। इस तरह से आपने पूछा कि भेद विज्ञान जिस जीव को हो गया हो उसकी क्या दशा होती है ना। तो भेद विज्ञान तो चौथे गुण स्थान से ही शुरू हो गया है, और आगे 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 सबको भेद ज्ञान है। भगवान को भी है ना। भेद विज्ञान तो सबको है आगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार सबको है। लेकिन वो चारित्र की शुद्धि होती चली गई, होती चली गई, होती चली गई, और अरहंत बन गए, पूर्ण रत्नत्रय के धनी हो गए। और उसके बाद फिर सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है। और बताइए, इसके संबंध में कुछ और पूछना हो। यहाँ घाती अघाती कर्म और उनका कार्य बताया था कल, है ना। तो ये चर्चा भी इसमें आ गई। और कुछ पूछना हो तो पूछिए। नहीं सर। हो गया, समझ में आ गया। हाँ। ठीक है। निर्बल जड़ कर्मों द्वारा जीव के स्वभाव का घात तथा बाह्य सामग्री मिलना। अब ये प्रकरण चलेगा अपना, जो अगला प्रकरण है। ये बात तो सिद्ध हो गई कि घाती और अघाती कर्म किस तरह के होते हैं और उनका क्या काम है। अब ये समझना है हमें कि जो कर्म हैं वो तो निर्बल हैं। उनमें कोई बल जोरी तो है नहीं कि जबरदस्ती किसी को विकार करा दे, जीव को विकार करा दे, मोह राग द्वेष करा दे, या कोई सामग्री को दे दे जबरदस्ती। तो ऐसा तो बल जोरी तो नहीं चलती उसकी। तो निर्बल। और जड़ कर्म कहा, जड़, जड़ अर्थात अचेतन है वो। उनको समझ भी नहीं है कि किसको जाके बंधना है, किसके उदय में आना है, तो किसको फल देना है, ऐसा कुछ उनको समझदारी पूर्वक करते हैं क्या वो? ठीक है ना। तो निर्बल जड़ कर्मों द्वारा जीव के स्वभाव का घात, जीव के स्वभाव का घात। देखो, कर्म तो निर्बल हैं, जड़ हैं, लेकिन जीव के स्वभाव का घात करते हैं। घात कैसे करते हैं वो तो हमने पिछले प्रकरण में पढ़ लिया कि जब जीव अपने स्वभाव को प्रकट नहीं करता तो उसको ही कहते हैं स्वभाव का घात होना। और स्वभाव के घात का अर्थ यहां द्रव्य स्वभाव का घात नहीं, पर्याय में स्वभाव जो प्रकट होता है उस पर्याय में प्रकट नहीं होना, वही घात है। अर्थात जैसे अभी वीतरागता हमारा स्वभाव है, लेकिन वीतरागता अभी प्रकट नहीं हुई है, तो ये वीतरागता नहीं प्रकट होना ही इस वीतराग स्वभाव का घात है। लेकिन ऐसा नहीं समझना कि आत्मा का स्वभाव अब वीतरागता नहीं है। जैसे उबलता हुआ पानी है, तो वो जब उबल रहा है तो स्वभाव से शीतल है कि नहीं है उस समय? शीतल तो है स्वभाव से। तो स्वभाव में जो शीतलता है उसका घात नहीं हुआ। यदि उसका घात हो जाए, वो नष्ट हो जाए, तो पानी फिर कभी ठंडा होगा ही नहीं। आग से उतार के रख दोगे तो भी ठंडा नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठंडा हो जाता है अपने आप ही।
तो द्रव्य स्वभाव का घात नहीं होता, उसका जो मूल स्वभाव है वस्तु का वो उसका नाश नहीं होता कभी भी। लेकिन वो स्वभाव पर्याय में प्रकट हो या ना हो, इसमें कर्म का निमित्त है। जब कर्म का उदय होता है उस संबंधी तो स्वभाव प्रकट नहीं होता, और जब कर्म का उदय नहीं होता है तो प्रकट हो जाता है। जितना उदय नहीं होता उतना प्रकट हो जाता है। कर्म का नाश हो जाता है तो स्वभाव पूरा प्रकट हो जाता है। इस तरह हम कर्म की तरफ से बात कर सकते हैं। इस तरफ से भी बात कर सकते हैं जीव की तरफ से, कि जीव जब अपने स्वभाव को प्रकट नहीं करता तो उस समय उस तत्संबंधी कर्म का उदय देखा जाता है। जब थोड़ा प्रकट करता है तो उस कर्म का क्षयोपशम देखा जाता है। जब पूर्ण प्रकट करता है तो उस कर्म का अभाव देखा जाता है। इस तरह कर्म के साथ जीव के परिणामों का निमित्त नैमित्तिक पना है। तो यहाँ कह रहे हैं कि निर्बल जड़ कर्मों द्वारा जीव के स्वभाव का घात तथा बाह्य सामग्री मिलना, और बाहर की सामग्रियां भी मिलती हैं। अभी अपन ने घाती और अघाती दो तरह के कर्म पढ़ लिए। घाती कर्म जो जीव के ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य जो गुण हैं उनका घात करते हैं, अर्थात उनको पर्याय में शुद्ध रूप में प्रकट नहीं होने देते। ठीक है। और वो घाती हो गए। और जो आघाती कर्म है उनका काम क्या है, कि उनका काम है बाहर की सामग्री दिलाना। अर्थात जैसे वेदनी कर्म का क्या है, कि अनुकूल प्रतिकूल संयोग होते हैं, कि वो वेदनी कर्म का कार्य है। ये अपन ने ऊपर पढ़ा था, है ना। आयु कर्म का काम ये है कि जो शरीर मिला है उसमें टिका रहे। और नाम कर्म का कार्य है शरीर की रचना होना। गोत्र कर्म काम है कि उच्च गोत्र या नीच गोत्र रूप होना। तो ये जो बाहर की सामग्रियां हैं, है ना, इन सबके मिलने में आघाती कर्म निमित्त होता है। तो यहां पर बता रहे हैं कि कैसे वो जब निर्बल हैं, वो जब वो जड़ हैं तो जीव के स्वभाव का घात भी कर देते हैं और बाहर की सामग्रियां भी मिला देते हैं। ये कैसे होता है उनसे, जब जड़ हैं तो कैसे होता है ये सब। ये बात यहां इस प्रकरण में बताई गई है। देखिए, यहां कोई प्रश्न करे कि कर्म तो जड़ हैं, कुछ बलवान नहीं है, उनसे जीव के स्वभाव का घात होना व बाह्य सामग्री का मिलना कैसे संभव है। समाधान: यदि कर्म स्वयं कर्ता होकर उद्यम से जीव के स्वभाव का घात करे, बाह्य सामग्री को मिलावे, तब तो कर्म के चेतनपना भी चाहिए और बलवानपना भी चाहिए। सो तो है नहीं, सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब उन कर्मों का उदय काल हो, उस काल में स्वयं ही आत्मा स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता, व्यवहार रूप परिणमन करता है, तथा जो अन्य द्रव्य हैं वे वैसे ही संबंध रूप होकर परिणमित होते हैं। ख्याल में आया क्या? यदि कर्म स्वयं कर्ता होकर कर्ता बन जाए वो, क्योंकि एक वस्तु का काम दूसरी वस्तु नहीं कर सकती। वो कर्म है पुद्गल और जीव है चेतन, दो अलग द्रव्य हैं। तो दो अलग द्रव्य एक दूसरे का काम नहीं कर सकते, ये सिद्धांत है जैन दर्शन का। वस्तु स्वातंत्र है ये। तो यदि कर्म स्वयं कर्ता होकर उद्यम से, पुरुषार्थ पूर्वक जीव के स्वभाव का घात करे, जैसे जीव ज्ञान प्रकट करना चाहता है, ज्ञान प्रकट होने वाला था और वो आके जबरन उसको नष्ट कर दे, नहीं हम ज्ञान प्रकट होने नहीं देंगे, हम सम्यक दर्शन होने नहीं देंगे, हम ये नहीं होने देंगे, हम ये नहीं होने, हम सुखी नहीं होने देंगे। ऐसा कर्म जबरदस्ती करता है क्या कुछ? है कर्म क्या प्रयास करता है, क्या पुरुषार्थ लगाता है क्या ऐसा करने के लिए? और स्वयं क्या उस जीव के भाव को नष्ट कर देता है? यदि कर्म स्वयं कर्ता होकर उद्यम से जीव के स्वभाव का घात करे, यहाँ स्वभाव घात का जहां भी अर्थ यहाँ पर जो प्रकरण है उसमें अर्थ समझना, स्वभाव का पर्याय में प्रकट होने रूप घात, मतलब प्रकट ना होने देना। ठीक है। बाह्य सामग्री को मिलावे, तब तो, और पहले तो स्वभाव घात करे तब, और बाह्य सामग्री को मिलाए, जैसे
हमें हमें रोटी कपड़ा मकान मिला, अच्छा शरीर मिला, ठीक है, ये जैसा भी शरीर मिला, वस्त्र आदि मिले, मकान है, धन है, परिवार है, जो भी बाहर की चीजें, समाज है, देश है, भारत देश मिला। तो ये सब जो बाहर की चीजें हमें मिली हैं, इन बाह्य सामग्री को मिलावे, यदि कर्म मिलाता हो जबरन, पुरुषार्थ पूर्वक, कि अब इसको मुझे ये 1 करोड़ रुपया देने जाना है, तो कर्म लेके जाए और उसको 1 करोड़ रुपया दे जाए, ऐसा होता है क्या? यदि ऐसा कोई माने तो कर्म के अंदर क्या क्या होना चाहिए? तो यहां लिखा, तब तो कर्म के चेतनपना भी चाहिए और बलवानपना भी चाहिए। कि यदि वो चेतन होता, मतलब सोच समझने की जिसमें शक्ति है, वो चेतन होता तो जाके कि भाई अब आज का वहां पर है, उसको ज्ञान की आवश्यकता है, तो अपन क्या करें कि ठीक है, ज्ञान प्रदान करने के लिए एक व्यवस्था बना देते हैं, या उसको एक जिनवाणी प्रदान कर देते हैं, शास्त्र मोक्ष मार्ग प्रकाशक, तो जाके दे दिया। तो कर्म ने आके दिया क्या आपको, ये लो भाई पढ़ो? ऐसा तो नहीं है। नहीं तो कर्म के अंदर समझदारी चाहिए, वो समझे कि ये है मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, अब ये ग्रंथ मुझे अमुक व्यक्ति के पास पहुंचाना है। तो ऐसा होता है क्या? तो कर्म के अंदर चेतनपना नहीं है, क्योंकि वो तो जड़ है, पुद्गल है। और बलवानपना भी चाहिए, उसके अंदर शक्ति भी हो इस तरह की, तो वो चीज जाके ढूंढ के लाए और उसको दे दे। या और भी अनेक दुनिया भर की चीजों को मिलाए, बाहर में संयोग मिलाए, मकान दिलाए, तो दिलाए मतलब देने आए वो, ऐसी शक्ति भी चाहिए। सो तो है नहीं, ये दोनों चीजें ही उस जड़ पुद्गल कर्म में नहीं है। ना तो वो चेतन है और ना ही वो बलवान है, शक्तिशाली है, ठीक है ना। सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध, जैसे कि मैंने आपको सूर्यमुखी फूल और सूर्य का उदाहरण देके बताया था, जैसे चंद्रमुखी फूल और चंद्रमा का उदाहरण ले लो, या चंद्र जो चंद्रमा और चकोर ले लो, पक्षी, है ना। ऐसे और भी अनेक उदाहरण ले सकते हैं। हमने बोला कि ऐसा करो, और सामने वाले ने वैसे किया, तो हमें लगता है कि मेरे कहने से किया। फिर अगले दिन उसने फिर कहा कि ऐसा करो, और नहीं किया उसने तो। जैसे हमने कहा उंगली इस तरफ मुड़ जा, तो मुड़ गई, और हमने कहा पीछे तरफ मुड़ जा, तो मुड़ेगी? है नहीं, क्योंकि आगे तरफ मुड़ना तो उसका स्वभाव है, स्वभाव रूपण मन है। लेकिन पीछे तरफ मुड़ना ये स्वभाव नहीं है उसका, कि पीछे मुड़ जाए, ऐसी जैसे आगे मुड़ी ऐसी पीछे मुड़ जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्यों? कि वस्तु जैसी है, जैसा कार्य उसमें हो सकता है, बस वैसा ही होगा, उसकी अपनी योग्यता से होगा, ठीक है ना। उस उसमें अपनी योग्यता से जब जीव अपना कार्य करता है, चाहे स्वभाव रूप मन करे चाहे विभाव रूप मन करे, उस समय उस तरह की कर्मों की स्थिति होती है। यही उनका निमित्तपना है। इसीलिए हम कहते हैं कर्म के उदय से ऐसा हुआ, कर्म के नाश से ऐसा हुआ, ऐसा कर्म पर हम आरोप डालते हैं। यही कर्म का निमित्तपना है। और कर्म की तरफ से वो जो काम हुआ है, कर्म की तरफ से जब हम उस कार्य को देख कहते हैं, तो कहते हैं वो कार्य क्या है कि नैमित्तिक। उस कार्य को ही नैमित्तिक कहा। फूल का खिलना वो नैमित्तिक कार्य है ना, ये काम हुआ। और सूरज का इधर से उधर होना, या उदित होना, ये वो निमित्त है। तो निमित्त हुआ सूर्य का उदय, और ये नैमित्तिक हुआ उस फूल का खिलना। और वो फूल अपनी शक्ति से खिला है, अपनी उसके अंदर ही शक्ति थी, सामर्थ्य, इसलिए खिला है। तो यह है उपादान, ठीक है, अर्थात उसकी स्वयं की शक्ति, द्रव्य की स्वयं की सामर्थ्य। जैसे जीव है वो ही केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है, सिद्ध बन सकता है। पुद्गल को तो कभी नहीं सुना होगा आपने कि कोई पुद्गल वो भी भगवान बन गया, कि नहीं, क्योंकि उसके अंदर चेतना है ही नहीं, उसके अंदर वो भगवान बनने की सामर्थ्य है ही नहीं। है उसको ना ज्ञान है, न दर्शन है, न सुख है, न वीर है, न श्रद्धा है, न चारित्र है, इस तरह के कोई गुण है ही नहीं जो जीव में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो वो जड़ कर्म जो है, जड़ पुद्गल जो है, उसमें चेतनपना भी नहीं है और बलवानपना भी नहीं है।
लेकिन जब जब जीव के अंदर किस तरह का शुद्ध या अशुद्ध किसी तरह का परिणाम होता है, या बाहर की सामग्रियां मिलती बिछुड़ती हैं, तो उस समय कर्म का उदय देखा जाता है। कर्म की अलग अलग अवस्थाएं देखी जाती हैं। तो कर्म को इन सब चीजों के होने में निमित्त कहा जाता है। जो कार्य रूप स्वयं तो परिणमन न करे, परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके, उसे ही तो निमित्त कहते हैं। ठीक है ना। तो निमित्त की तरफ से उस कार्य को कहते हैं नैमित्तिक, और उपादान की तरफ से उसी कार्य को कहते हैं उपादेय। उपादान उपादेय निमित्त नैमित्तिक, ऐसा समझना। वो उपादेय अलग है, जो ग्रहण करने योग्य वाला उपादेय है। ये उपादान की तरफ से उपादेय कहते हैं, वो अलग विषय है। ठीक है। तो यहां पर आया कि सो तो है नहीं, सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। फिर से पढ़ता हूं। यदि कर्म स्वयं कर्ता होकर उद्यम से जीव के स्वभाव का घात करे, बाह्य सामग्री को मिलावे, तब तो कर्म के चेतनपना भी चाहिए और बलवानपना भी चाहिए। सो तो है नहीं, सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, बाई रोटी बनाती है। तो बाई रोटी बनाती है क्या? क्यों जिया, तुमने कभी रोटी बनाई? हाँ सर। बनाई। तो रोटी की आप निमित्त हैं कि आपने रोटी रूप कार्य को किया? क्या कैसे समझा जाए इसको? देखो मैं बताता हूं। आटे से रोटी बनी हाँ। है, या जो बनाने वाला जो रसोईया है उसकी रोटी बनी, वो रोटी रूप परिणमित हो गया। आटे से रोटी बनी। है ना। आटा स्वयं रोटी रूप परिणमित हुआ है। तो आटा उस रोटी रूप कार्य का कर्ता है। जैन दर्शन में कर्ता कर्म संबंध एक ही वस्तु में होता है, दो भिन्न वस्तुओं में नहीं होता कर्ता कर्म संबंध। तो वो जो आटा है वो रोटी रूप से परिणमित हुआ, अर्थात उसके ही परमाणु रोटी रूप हुए हैं। तो वो रोटी रूप कार्य का करता है आटा, और जो रोटी है वो कार्य है। अब जब वो रोटी बन रही थी, बनने की प्रक्रिया चल रही थी, तो किस पर अनुकूल होने का आरोप आता है? ऐसा कहा जाता है कि इसने रोटी बनाई। वो कौन है? कि वो है रसोई बनाने वाला व्यक्ति। ठीक है ना। हम और आप भी हो सकते हैं, जो बना रहा है उस समय उस पर अनुकूल होने का आरोप आएगा और कहेंगे लोग इनने रोटी बनाई। है ना। और आग ने सेकी, तवे के ऊपर सेकी। तो ये सब चीजें भी निमित्त हैं। अकेला वो जो रसोईया है वही निमित्त नहीं है। एक कार्य के होने में अनेक कारण बनते हैं, तो निमित्त अनेक 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 होते हैं। तो इतने सारे निमित्त बने, तब जाके रोटी बनी। लेकिन रोटी तो आटे से बनी, आटे की योग्यता से बनी। आटे में उस तरह के बनने की योग्यता थी तो बनी। कभी आटे में बाटियां बनने की योग्यता हो सकती है, बाफले बनने की योग्यता हो सकती है, लड्डू बनने की योग्यता हो सकती है। जिससे उससे जो कार्य हुआ है वही उसकी योग्यता थी। ठीक है। जो उसमें अनुकूल होने का आरोप जिसके ऊपर आ रहा है, उस इंसान के ऊपर, है ना, वो निमित्त मात्र है। वो व्यक्ति यदि उस रोटी रूप परिणमित हो जाए, मतलब रोटी उसके शरीर से बन जाए, उसका शरीर रोटी रूप बन जाए, तो कहा जाए कि रोटी उस व्यक्ति ने बनाई। जैसे घड़ा, कुम्हार को कुंभकार कहते हैं। कुम्हार घड़ा बनाता है, तो वो कुम्हार घड़े रूप से परिणमित होता है क्या? अर्थात कुम्हार ही घड़े रूप में परिणमित हो जाता है, घड़ा ही बन जाता है वो? कि नहीं, ऐसा नहीं। तो नहीं होता। है ना। फिर क्या होता है कि मिट्टी घड़े रूप से परिणमित होती, मिट्टी घड़ा बनती है। तो मिट्टी है उस कार्य का कर्ता। एक वस्तु के अंदर ही कर्ता कर्म की व्यवस्था होती है। दूसरे द्रव्य को कर्ता कहना, ये व्यवहार हो सकता है कि हमने कुम्हार को घड़ा बनाने का कर्ता कहा, वस्तुतः वो निमित्त करता है। अर्थात उसको कहेंगे निमित्त। निमित्त हमेशा पर वस्तु होती है, दूसरी वस्तु होगी। तो उस कुम्हार को हम घड़ा बनाने वाला कहते हैं,
लेकिन वस्तुतः घड़ा बनाने वाली वो मिट्टी है, मिट्टी ही घड़े रूप से परिणमित होती है। तो इस तरह जो वस्तु स्वयं के परिणाम रूप परिणमित हो तो समझना कि उसका वो काम है। जैसे जीव ज्ञान रूप परिणमित हुआ, दर्शन रूप परिणमित हुआ, उसने जाना, उसने देखा, उसने सुख दुख का अनुभव किया, उसने वीतरागता का अनुभव किया, उसने उसके अंदर अरहंत अवस्था प्रकट हुई, सिद्ध अवस्था प्रकट हुई, है ना, ये अवस्थाओं रूप परिणमित हुआ। तो ये जीव की पर्यायें हैं। तो जीव की पर्यायें, पर्यायों का कर्ता जीव स्वयं है, क्योंकि जीव उन पर्याय रूप से परिणमित हो रहा है, होता है। ठीक है। तो जो जिस कार्य रूप परिणमित होता है वह उसका कर्ता है। तो कर्म कभी भी पर वस्तुओं रूप परिणमित नहीं हो जाता। कर्म कभी भी जीव के स्वभाव घात जब करता है ना, तो जीव रूप परिणमित नहीं हो जाता, वो पुद्गल तो पुद्गल ही बना रहता है। जिस समय यहां उदय आया उसी समय जीव के इस तरह का परिणाम हुआ, तो हम कहते हैं कि इस कर्म के उदय से ऐसा होता है, इस कर्म ने ऐसा किया, ऐसा व्यवहार से कहते हैं। ठीक है। यदि ऐसा हो जाए कि कर्म स्वयं ही जीव रूप परिणमित हो जाए, जीव के स्वभाव घात करने लग जाए, तो जीव का वह कर्ता हो जाएगा और वो स्वयं जीव हो जाएगा फिर, क्योंकि जीव रूप परिणमित होगा तो जीव हो जाएगा, या फिर जीव जड़ हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि कर्म कर्म रूप परिणमन करता है और जीव जीव रूप परिणमन करता है। ये हमने पिछले प्रकरण में पढ़ा था, ठीक है ना, जहां हमने जीव और कर्मों की भिन्नता की चर्चा की थी। ठीक है। तो यहां पर निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया है जीव और कर्म के साथ। अब देखिए आगे क्या कहा। उन कर्मों का उदय काल हो, जब उन कर्मों का उदय काल हो, जब वो उदय में आ रहे हों, उस काल में स्वयं ही आत्मा स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता। स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता, अर्थात वीतरागता आदि रूप परिणमन नहीं करता, सुख रूप परिणमन नहीं करता, केवल ज्ञान आदि रूप परिणमन नहीं करता, सिद्ध पर्याय रूप परिणमन नहीं करता, ऐसे स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता। विभाव रूप परिणमन करता है, मोह राग द्वेष क्रोधादि विकारी भाव रूप परिणमन करता है। तथा जो अन्य द्रव्य हैं वे वैसे ही संबंध रूप होकर परिणमित होते हैं। और उस समय जो बाहर में अन्य द्रव्य हैं, जैसे कर्म है, कर्म की उदय आदि रूप अवस्थाएं हैं, ठीक है, और जो बाहर की सामग्रियों का मिलना बिछुड़ना आदि हो रहा है, ये सब जो चीजें हो रही हैं, जो अन्य द्रव्य हैं वे वैसे ही संबंध रूप होकर परिणमित होते हैं, है ना। इस तरह उनका संबंध निमित्त नैमित्तिक संबंध कहलाता है। पर वस्तुओं के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध कहलाता है। एक वस्तु का ही, एक वस्तु के अंदर ही उपादान उपादेय संबंध होता है। जैसे यहां पर भी वो सब उदाहरण दिए, देखिए। जैसे किसी पुरुष के सिर पर मोहन धूल पड़ी है, उससे वह पुरुष पागल हुआ। वहां उस मोहन धूल को ज्ञान भी नहीं था और बलवानपना भी नहीं था, परंतु पागलपना उस मोहन धूल ही से हुआ देखते हैं। वहां मोहन धूल का तो निमित्त है और पुरुष स्वयं ही पागल हुआ परिणमित होता है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक बन रहा है। तथा जिस प्रकार सूर्य के उदय के काल में चकवा चकवियों का संयोग होता है, अभी समय होने वाला है तो बंद हो जाएगी, तो अपन अब सोमवार को पढ़ेंगे। वहां रात्रि में किसी ने द्वेष बुद्धि से बल जबरी करके अलग नहीं किए हैं, दिन में किसी ने करुणा बुद्धि से लाकर मिलाए नहीं हैं, सूर्योदय का निमित्त पाकर स्वयं ही मिलते हैं। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक बन रहा है। अब उसी प्रकार